चलिए आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं और ये एपिथेलियल टिश्यू का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं। आज ये चौथा लेक्चर है और सभी का आपको रिकॉर्डिंग और लिंक इसी चैनल में मिल जाएगा, नेप एजुकेशन में। ओके, जिसमें हम लोग बात करते हैं, टॉपिक का क्लियर भी करते हैं, एज वेल एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन का भी बात हम लोग कर लेते हैं इसमें, जिससे आपको एक समझ में आता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें किस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, कैसे तैयारी करना है। ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। चलिए, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। साथ में एक चीज़ और आप लोगों के लिए, अब ये एक वीडियो भी बनता है साथ में। अब इसका ऑडियो यू कैन लिसन इट। अगर आप चलते हैं और कहीं पे आपको वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ आपको ऑडियो सुन लेना है रिवीजन के लिए, ये खबरी स्टूडियो पे भी नेप एजुकेशन आप सर्च कीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पे जो हम लोग यहाँ वीडियो बनाएंगे उसका ऑडियो वहां पे मिलेगा, जिसके लिए आपको किसी भी टाइप का रिवीजन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, आप जस्ट उसको ऑडियो आप सुन सकते हैं और आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वहां पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। अब आज बात करते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का। यस, जिसमें कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी। इफ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन प्रॉब्लम कुछ भी है, अगर आप कुछ नया टॉपिक पे भी चाहते हैं तो यू कैन कमेंट ओवर देयर। हम लोग का कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लैंड होता क्या है। तो ग्लैंड का जब बात करते हैं तो ये कहता है सेल है या टिश्यू हो सकता है या ऑर्गन, जिसका काम है किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल या केमिकल्स, वन केमिकल और मोर देन द वन केमिकल्स अगर वह सीक्रेट करता है तो उसको हम लोग ग्लैंड करते हैं, चाहे वह कोई भी हो। जैसे जैसे सेल का अगर बात करते हैं हम लोग तो गॉबलेट सेल म्यूसिन सीक्रेट करता है, तो ये भी एक ग्लैंड है। टिश्यू का बात अगर करते हैं हम लोग तो पैनक्रियाज में इंडोक्राइन टिश्यू आप पढ़ते हैं, उसका जो इंडोक्राइन पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ये भी एक ग्लैंड ही है। यह टिश्यू है लेकिन एक ग्लैंड है। अब ऑर्गन में तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, पैनक्रियाज हो गया, दैट इज द लीवर हो गया, सेलेब्री ग्लैंड हो गया। तो इस तरह से चाहे वह सेल हो, टिश्यू हो या कोई भी ऑर्गन है, अगर वह किसी भी टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है, चाहे वह केमिकल किसी भी टाइप का हो, ये समझ लीजिए वो केमिकल अगर सीक्रेट करता है तो उसको बायोलॉजी में ग्लैंड नाम दे देते हैं। ओके, इसका कुछ टाइप्स होता है जिसको हम लोग कुछ बेसिस पे लेते हैं। जैसे एक लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। एक कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है क्या जी, ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वह सिक्रीशन एक पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पाथ होते हुए जहां पे उसको फंक्शन करना है वहां पे वह पहुंच जाता है। यस, या कहिए ये एकदम एक पार्टिकुलर उसका डक्ट जैसा, पाइप जैसा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और ये जो भी सिक्रेट करेगा उसी ट्यूब होते हुए वह उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसको फंक्शन करना है। तब ऐसे ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसको हम लोग कहते हैं डक्ट्यूल ग्लैंड, डक्ट्यूल ग्लैंड। ओके, तो इसका जो भी सिक्रेशन है वो रिलीज करेगा। साथ में ये समझ लीजिए जितना भी एंजाइम्स है, वॉट एवर द एंजाइम, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने जा रहे हैं हम। एंजाइम्स जितना भी है, ऑल एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग चलेंगे, वहां पे एंजाइम और उनके बीच में डिफरेंस भी करेंगे हम लोग। एंजाइम जितना भी है वह सभी सीक्रेट होता है बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड, बट ऑल द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर नॉट द एंजाइम्स। याद रखिएगा, जितना भी एंजाइम्स है वह सभी सीक्रेट होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही, बट ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जितना भी सिक्रेशन है वह सभी एंजाइम होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। एंजाइम जितना भी है वो रियली सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड ही सीक्रेट करेगा, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का सभी सिक्रेशन एंजाइम नहीं है। ओके, इसका जो सिक्रेशन है वो नेवर कम्स इन कांटेक्ट विद द ब्लड, ब्लड के कांटेक्ट में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि इसको सिक्रेट किया और सिक्रेट करके एक स्पेसिफिक पाथ होते हुए, एकदम पाथ है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है,
वहां से इसको चाहे बॉडी कैविटी जैसे हम लोग के बकल कैविटी में, स्टोमक में, या बॉडी सरफेस जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट बॉडी सरफेस पे सेक्रेट कर देता है। तो ये ब्लड के कांटेक्ट में कभी नहीं आता है। ओके। दूसरा ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, इसके पास अपना कोई डक्ट नहीं है, नो एनी डक्ट ओवर देयर, कोई डक्ट नहीं है। तो ये अपना जो भी सिक्रेशन सिक्रेट करता है वो अपने सराउंडिंग में दे दिया, और वो सराउंडिंग से वो चाहे बॉडी फ्लूइड कैरी करेगा उसको, या उसको ब्लड कैरी करेगा। यस, ऐसे ग्लैंड का नाम दिया गया इंडोक्राइन ग्लैंड। इसके पास अपना डक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ओके। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड आता है जिसमें दोनों टाइप का टिश्यू है, जैसे पैनक्रियाज अभी बात किए, जो उसके इंडोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन टिश्यू का नाम देते हैं हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो इसमें दोनों टाइप का टिश्यू होता है, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी। अगर दोनों टाइप का टिश्यू है तो ऐसे ग्लैंड को हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कहीं कहीं पे रिफर इसको मिक्स्ड ग्लैंड में भी किया जाता है, नॉट मैटर, लेकिन मिक्स्ड ग्लैंड एक और है, आगे चलेंगे हम लोग। इसको कॉमनली हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड ही बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मिक्स्ड ग्लैंड यूज कर लेता है इसलिए। ओके। इसके बाद आता है हम लोग टाइप्स ऑफ द ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन। वो मोड ऑफ सिक्रीशन, जैसे एक है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड का कहता है क्या, ये अपने सिक्रीशन को, ये जो भी सिक्रेट करेगा उसको ये एपेक्स पे ले आता है, लेकिन इसको रिलीज करने के लिए एक्सटर्नल पिंच ऑफ फोर्स लगा के तब इसको बाहर निकाला जाता है। इज इट क्लियर? तो दैट इज द व्हाट हैपन। इसको पिंच अप करके जब हम लोग इसके सिक्रेशन को बाहर निकालते हैं तो इसको कहा जाता है एपोक्राइन ग्लैंड। कोई से कॉमनली ह्यूमन के केस में इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन सब बोल देता है दैट इज द टेकन एज द मेमरी ग्लैंड, बट मेमरी ग्लैंड इज नॉट एक्चुअल एपोक्राइन ग्लैंड। लेकिन पूछेगा आपको तो मेमरी ग्लैंड का एग्जाम्पल दे दीजिए, नॉट मैटर। बहुत सारे ऑथर लिखते हैं मेमरी ग्लैंड्स को एज ए एपोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि मैमल्स का जो मेमरी ग्लैंड होता है दैट इज द वर्ड, जब मिल्क उसमें आता है तो हम लोग उसको पिंच अप करते हैं इससे फिंगर्स से पकड़ के, तभी दूध दूते हैं गाय का भैंस का, तो वो जो हम लोग निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया एपोक्राइन ग्लैंड। लेकिन ऐसा मेमरी ग्लैंड उसका एग्जाम्पल नहीं है। ओके। अब है होलोक्राइन ग्लैंड। तो कहिएगा एपोक्राइन बोले मेमरी ग्लैंड एग्जाम्पल नहीं, तो बोलेगा ह्यूमन में कौन सा, ह्यूमन में कोई ग्लैंड इसका एग्जाम्पल में नहीं आता है, लेकिन मेमरी ग्लैंड्स सभी लिखते हैं। पूछ दिया एग्जाम में तो आप मेमरी ग्लैंड्स लिख सकते हैं, जो कि एक और बता दें इसके बारे में, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्वेट ग्लैंड है। ये हम लोग का स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है, नीट में और आईओएम में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये पूरा ग्लैंड ही काम करता है, कहने का मतलब ये अपना होलोक्राइन, ये इसमें सिक्रेशन बढ़ा, जहां पे जाना है पूरा सेल गया और पूरे ये बाहर निकल गया। इसको कहते हैं हम लोग होलोक्राइन ग्लैंड। दैट इज द सेबेसियस ग्लैंड, जो हम लोग के स्किन में होता है, स्किन को मॉइस्ट रखता है, इसका सिक्रेशन जो है वह सीबम। ओके। इसके बाद आता है मीरोक्राइन ग्लैंड, इपिक्राइन और इक्राइन। ये अपने सिक्रेशन को, जो भी इसका सिक्रेशन है, बाय द डिफ्यूजन इट इज गिवन आउटसाइड, जो जनरल हम लोग का सभी ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब जितना भी है, तो ये सब क्या करता है, डिफ्यूजन से सेल मेम्ब्रेन होते हुए इसका सिक्रेशन बाहर आता है। तो ऐसे ग्लैंड को कहा गया मीरोक्राइन, इपिक्राइन या इक्राइन ग्लैंड। मींस ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रेशन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, तीन पढ़े। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके पास अपना डक्ट है, साथ में क्या बताया, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका सिक्रेशन को, सभी के सिक्रेशन, सभी सिक्रेशन को एंजाइम नहीं कहते हैं, लेकिन जितना भी एंजाइम है ऑल ऑफ देम आर सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड उसके पास डक्ट नहीं होता है, डक्ट लेस ग्लैंड है, और उसका जो भी सिक्रेशन है वह हार्मोन करते हैं, नॉट मैटर, उसका सभी सिक्रेशन को हम लोग हार्मोन्स नाम देते हैं। इसके बाद थर्ड बताए दैट इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसमें दोनों टाइप का टिश्यू होता है, एक्सोक्राइन का भी और इंडोक्राइन का भी। यहाँ पे मोड ऑफ सिक्रेशन में लिए एपोक्राइन ग्लैंड, जो इसमें सिक्रेशन एपेक्स पे आ जाता है, उसके बाद पिंच अप करके इसको निकाला जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग एपोक्राइन ग्लैंड। मैमल्स में एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैमरी ग्लैंड को लेते हैं हम लोग अंडर द एपोक्राइन ग्लैंड। ओके। होलोक्राइन और सिबेसियस ग्लैंड हो गया, जो ये पूरा ग्लैंड ही बाहर निकल के पूरे अपने सिक्रेशन के साथ ये ब्रश करता है, तो इसको कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड, जिसका एग्जाम्पल है हम लोग के स्किन में होता है सिबेसियस ग्लैंड, और इसके सिक्रेशन को कहते हैं हम लोग सीबम।
उसी तरह से मीरोक्राइन ग्लैंड है, एपिक्राइन और इक्राइन, ये इसका जो भी सिक्रेशन है बाय द डिफ्यूजन इट इज गिवन आउटसाइड, रिलीज कर देता है बाहर डिफ्यूजन से। तो ऐसे ग्लैंड को कहा गया मीरोक्राइन, एपिक्राइन और इक्राइन ग्लैंड। इज इट क्लियर? इफ अच्छा लग रहा है, दैट इज द समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, कहेंगे इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सिक्रीशन। अब जो उसका सिक्रीशन है वह कैसा है? सिक्रीशन जैसे सीरस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड हुआ अगर वाटरी फ्लूइड जैसा सिक्रीशन करता है, वाटरी फ्लूइड जैसा सिक्रीशन देता है, तब ऐसे ग्लैंड को कहा गया सीरस ग्लैंड। जो कि हम लोग का स्वेट ग्लैंड है, वाटर जैसा सिक्रीशन आता है तो दैट इज द सीरस ग्लैंड। लेकिन अगर म्यूकस जैसा स्लाइटली स्टिकी जैसा अगर सिक्रीशन करता है तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। जैसे सबलिंगुअल है, सब म्यूकोसल ग्लैंड है, तो दैट इज द कॉल्ड म्यूकस ग्लैंड। और जो दोनों टाइप का सिक्रेशन करता है, वाटरी और म्यूकस दोनों अगर मिक्सअप होता है, वाटर भी और मिक्सअप भी, तो इसको हम लोग कहते हैं वाटर भी और म्यूकस भी, तब इसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड। इसलिए एक्चुअल मिक्स्ड ग्लैंड इसी को हम लोग कहते हैं। वहां जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड की जगह पे मिक्स्ड ग्लैंड यूज होता है, कोई कोई यूज करते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द राइट वे और अप्रोप्रिएट वे करते हैं, गलत तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन मिक्स्ड ग्लैंड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। और सब मैंडिबुलर जो कि एक टाइप ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड है, याद रखिएगा, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड ही है, लेकिन ये म्यूकस सीक्रेट करता है, म्यूकस जैसा सीक्रेट करता है सलीवा। सब मैंडिबुलर मिक्सअप करता है वाटरी फ्लूइड भी, ये भी सैलिवरी ग्लैंड ही है, लेकिन दोनों के नेचर ऑफ सिक्रेशन डिफरेंट है। इज इट क्लियर? इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स में यूनिसेलुलर करने का मतलब वह ग्लैंड जो एक ही सेल का बना हुआ है, जैसे गॉबलेट सेल है, ओनली वन सेल का अगर बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। ओके, जैसे गॉबलेट सेल हो गया, दैट इज द मेड ऑफ द ओनली वन सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल, तो ये सब है यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना हुआ है। लेकिन अगर मेनी सेल्स का बनता है तो वह आप कहते हैं हम लोग उसको मल्टी सेलुलर, टू और मोर देन टू सेल का अगर ग्लैंड बना हुआ है तो उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इसमें कुछ टाइप्स लेते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर में, जैसे एक रहते हैं सिंपल ग्लैंड, इसमें कोई भी ब्रांच्ड अनब्रांच्ड डक्ट होता है, हैव एन अनब्रांच्ड डक्ट, जैसे ये डक्ट निकला तो इसमें कोई भी किसी टाइप का ब्रांच नहीं निकलेगा, तब इसको हम लोग कहते हैं सिंपल ग्लैंड। लेकिन अगर किसी में ऐसे ब्रांच निकल गया तब फिर जाके इसको हम लोग नाम देते हैं, दैट इज द कॉल्ड कंपाउंड ग्लैंड। इसमें ब्रांच डक्ट अगर निकल जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड ग्लैंड। तो ये दो टाइप का, लेकिन फिर इसमें पैटर्न ऑफ द सेक्रेटरी पार्ट, जो सेक्रेट करेगा उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा एलिमेंट है, उस हिसाब से फिर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जैसे सिंपल ग्लैंड को बात करते हैं, फर्दर कैटेगराइज्ड बाय देयर सेक्रेटरी यूनिट्स। जैसे ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर है जिस सेक्रेटरी सेल्स आर अरेंज इन शेप ऑफ द ट्यूब, एकदम ऐसे ट्यूब जैसे अगर अरेंज है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर, ऐसे को नाम देते हैं ट्यूबुलर, दैट इज द सेक्रेटरी सेल्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द ट्यूब। ओके, जैसे हम लोग का इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये आ जाता है, दैट इज द ट्यूबुलर। एल्ब्यूलर ग्लैंड, सेक्रेटरी सेल्स फॉर्म स्मॉल फ्लास्क लाइक सैक, जैसे ये ऐसे फ्लास्क जैसा बन जाता है अगर, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्ब्यूलर। और जब दोनों टाइप का उसका सेक्रेटरी यूनिट होता है तो इसको कहते हैं हम लोग ट्यूबुलो एल्ब्यूलर, जो कुछ ऐसे ट्यूबुल्स भी हो जाएगा और कुछ हो सकता है ऐसे एल्ब्यूलर भी हो जाए, तब इसको दोनों का मिक्स होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलो एल्ब्यूलर। तो ट्यूब जैसा हो गया तो ट्यूबुलर, एल्ब्यूलर फ्लास्क जैसा हो गया फ्लास्क लाइक, दैट इज द कॉल्ड एल्ब्यूलर। और ट्यूबुलो एल्ब्यूलर अगर उसका सेक्रेटरी पार्ट ट्यूब जैसा भी है और एल्ब्यूलस जैसा भी है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलो एल्ब्यूलर। ओके, अब सिंपल ग्लैंड में हम लोग उसी पे लेते हैं, ये दो जो हम लोग पढ़े सिंपल एंड कंपाउंड, ब्रांच एंड अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड है तो सिंपल है, ब्रांच्ड है तो कंपाउंड है। इसके बाद ट्यूब जैसा है तो ट्यूबुलर हो गया, एल्ब्यूलस जैसा है फ्लास्क शेप है तो ट्यूबुलर एल्ब्यूलर हो गया, और दोनों अगर है तो ट्यूबुलो एल्ब्यूलर हो गया। अब इसमें हम लोग जैसे सिंपल ट्यूबुलर लेते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बताए, जो सिंपल ये एकदम ऐसे ट्यूबल जैसा होता है
तो सिंपल ट्यूबुलर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर देयर। ओके, कॉइल्ड ट्यूबुलर होता है जो ये ट्यूबुल जैसा ही होगा लेकिन बेस में आके ये कॉइल्ड हो जाता है। अगर ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन गया तो इट मींस दैट इज द कॉल्ड, दिस इज द सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। कॉइल्ड हो जाता है बेस पे, जिसका गुड एग्जांपल है हम लोग का स्वेट ग्लैंड। ओके, और सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड एग्जांपल है, इसमें ब्रांच हो जाता है। जैसे ये एक ब्रांच हो गया इस तरह से, दिस इज द ट्यूब जैसा ब्रांच निकल गया, तब इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज द सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट टाइप में जाते हैं, सिंपल एल्ब्यूलर। नो एग्जांपल इन द ह्यूमन, ह्यूमन के केस में इसका कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन फ्रॉग के केस में कुटेनियस ग्लैंड होता है जो सिंपल एल्ब्यूलर इस तरह से फ्लास्क शेप जैसा होगा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल एल्ब्यूलर। सिंपल ब्रांच एल्ब्यूलर सीबासियस ग्लैंड है जो ये ऐसे एल्ब्यूलर होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा। ये सिंपल ब्रांच एल्ब्यूलर अगर होता है इसको हम लोग कहते हैं सिंपल ब्रांच एल्ब्यूलर, दैट इज द सीबासियस ग्लैंड इज एन एग्जांपल। सीबासियस ग्लैंड होलोक्राइन ग्लैंड में भी एग्जांपल लिए थे, सिक्रीशन के बेसिस पे ये आ जाता है होलोक्राइन ग्लैंड, और डक्ट के बेसिस में लेंगे तो इट इज ए टाइप ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसलिए एक ही टाइप का ग्लैंड बहुत सारे ग्लैंड का एग्जाम्पल बन जाता है। ओके, अब आता है कंपाउंड ग्लैंड में। एक कहता है कंपाउंड ट्यूबुलर, दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड। ये कंपाउंड ट्यूबुलर होता है, इसमें ब्रांच होता है इस तरह से। यस, दिस इज द ब्रांच ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड है, मिलता है ओनली ड्यूडिनम में, याद रखिएगा, इट इज फाउंड ओनली इनटू द ड्यूडिनम व्हिच इज द पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। कंपाउंड एल्ब्यूलर मेमरी ग्लैंड है, इसमें भी बहुत सारा इस तरह से ब्रांच मिलेगा इसमें। यस, ये एक ब्रांच हो गया, फिर ऐसे ब्रांच निकल जाता है एल्ब्यूलर ग्लैंड में, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एल्ब्यूलर मेमरी ग्लैंड। एंड कंपाउंड ट्यूबुलो एल्ब्यूलर सेलेब्री ग्लैंड है, कुछ ट्यूबुल जैसा होगा, ट्यूब जैसा सेक्रेटरी पार्ट होगा, कुछ एल्ब्यूलस जैसा पार्ट होगा, तब इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलो एल्ब्यूलर। ट्यूबुलो एल्ब्यूलर, दैट इज द salivary glands are the example over there. Is it clear? First time if on this channel, सब्सक्राइब कीजिए इसको और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। और साथ में आपको फिर से मैं नोटिस दे दूं, ये जो कर रहे हैं ये वीडियो साथ में इसका ऑडियो आपको रिवीजन का हो, तो दैट ऑडियो विल बी ऑन द खबरी स्टूडियो पे मिल जाएगा। वहां पे भी नेप एजुकेशन को फॉलो कीजिए और ऑडियो पूरा वहां मिलेगा जो कि आपके टाइम को सेव करेगा रिवीजन के लिए, वो ठीक है। ओके, अब कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन होता है जैसे सेंसरी एपिथेलियम, तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में ही, यस याद रखिएगा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये नर्व्स जैसा सेंसरी सेल्स का काम करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है। ये जैसे हम लोग को रेटिना है, यस, ईयर में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी वहां पे देखेंगे, तो ये इस तरह से रहता है। तो सेंसरी, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हैपन दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम इट विल फॉर्म द गोनाड्स, ये गोनाड्स से मिलता है जो कि गैमेट्स बनाता है। ये हम लोग के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में मिलता है। यस, तो ये भी कॉलमनर है और ये गैमेट फॉर्मेशन करता है सेमिनिफेरस ट्यूबल में, ओवरी में लाइंड होता है। तो ये स्पेशल मॉडिफिकेशन है दैट इज ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू का। इज इट क्लियर? इसके साथ ही आज का जो ये एपिसोड है एपिथेलियल टिश्यू का जो हम लोग का सीरीज था वो कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अदर टिश्यूज को और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।